प्यारे बच्चों, इस अभ्यास में आज हम अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तो यहाँ पर एक संख्या रेखा दी गई है जिस पे एक विभाजन तथ्य दर्शाया गया है जिसको हमें यहाँ बताना है। अब यहाँ प्रारंभिक बिंदु कितना है, यहाँ पर 0 है, और 0 के बाद हम अंतिम बिंदु कहाँ पर पहुंच गए हैं, 12 पर। तो प्रारंभिक बिंदु 0 से अंतिम बिंदु 12 तक पहुंचने के लिए हमें कितने कितने कदम एक साथ चले हैं, एक बार में हम 2 कदम चले हैं। कितने कदम, 1 2, फिर यहाँ भी 1 2। तो एक बार में दो दो कदम चल के हम कहां पर पहुंच गए हैं, अंतिम बिंदु 12 पर। तो इसे जब हम विभाजन तथ्य के रूप में बदलेंगे तो पहले लिखेंगे अंतिम बिंदु यानी कि 12, विभाजन किया जा रहा है तो यहाँ भाग का चिन्ह आएगा, और 12 तक पहुंचने में हम एक बार में कितने कदम रख रहे थे, दो दो कदम एक साथ बढ़ रहे थे। तो 2, 12 को भाग हुई 2 से। तो अंतिम बिंदु 12 तक पहुंचने में हमें कितने, दो दो के एक साथ कदम चलने में कितनी बार में हम वहां पहुंच गए हैं, 1 2 3 4 5 6। और 2 से अगर हम 12 को भाग करते हैं तब भी उत्तर कितना आता है, 6। तो अब इस संख्या रेखा पर दिए गए तथ्य को हमने विभाजन तथ्य के रूप में बदल दिया है। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 21 भाग 3 बराबर 7। 3 से जब हम 21 को भाग देते हैं तो उत्तर आता है 7। किस संगत गुणात्मक तथ्य दिया गया है, देखो अगर 21 को भाग करते हैं 3 से तो उत्तर आता है 7। इस विभाजन तथ्य के संगत एक गुणात्मक तथ्य दिया गया है। अगर 3 की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आया है, 21। 3 की गुणा 7 से करने पर आ जाएगा 21। तो यहाँ जो भाजक था जिससे भाग दी थी, 3 से 21 को भाग दी थी, तो भागफल कितना आया था यहाँ पर 7। अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें, 3 और 7 की गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 21। इसी तथ्य का उपयोग करते हुए हमें यहाँ दिए गए विभाजन तथ्यों को गुणात्मक तथ्य के रूप में बदलना है। तो पहला विभाजन तथ्य है 56 भाग 8 बराबर 7। तो यहाँ पर पहले ये जो भाजक था वो आ गया है यहाँ गुणा के रूप में, तो 8 की गुणा हो जाएगी, जो भागफल आया था 7। तो उत्तर कितना आएगा, 8 सत्ते भी 56 होते हैं, तो ये संख्या आ जाएगी इधर गुणनफल में। तो हमने एक विभाजन तथ्य को गुणात्मक तथ्य में बदल दिया है उसके संगत। अब दूसरा विभाजन तथ्य है 66 भाग 11 बराबर 6। अब यहाँ भागफल, भाजक कौन है, 11 से भाग करेंगे 66 को तो भागफल आएगा 6। तो यहाँ आ जाएगा भाजक गुणा भागफल बराबर, गुणनफल क्या होगा, जो भाज्य था जिसे हमने भाग दी थी, 11 से 66 को भाग दी थी तो गुणनफल आ गया है यहाँ 66। 11 छंग 66। तो इस विभाजन तथ्य के संगत हमने गुणात्मक तथ्य को लिख दिया है। तो ये हो गए प्रश्न संख्या 2 के दोनों उत्तर। प्रश्न संख्या 3, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में हमें लिखना है जिससे गुणनफल कितना है, 117। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी गई है 13। अब हम देखते हैं 13 को किस संख्या से गुणा करें जिससे उत्तर आ जाए 117। तो 13 नम होते हैं 117। तो दूसरी संख्या कौन सी हुई, 9। अब इन 117 का गुणा गुणा रूप कौन सा होगा जिसमें एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या होगी 9। ठीक है, 117 बराबर 13 गुणा 9, इसका हो गया है ये उत्तर। प्रश्न संख्या 4, क्या ऐसी ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ ऐसी एक संख्या है, अगर हम एक को एक से भाग करते हैं तो उत्तर भी कितना आता है, 1। तो ऐसी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 है। तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बराबर 1, क्योंकि एक को हम एक से ही भाग देंगे तो उत्तर भी 1 ही आता है। प्रश्न संख्या 5, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो अब हम दो कोई शून्योत्तर संख्या लेते हैं, शून्योत्तर का मतलब जीरो को छोड़कर कोई अन्य संख्या लेंगे पूर्ण संख्या। तो जैसे एक संख्या ली हमने 12 और एक संख्या ली है 5।
एक संख्या 12। अच्छा ये नहीं लेते, एक संख्या लेते हैं हम यहाँ पर 20 और एक संख्या है 5। अगर हम 20 को भाग दें, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें तो उत्तर आता है 4। 4 पंजे 20। अब उनका अगर क्रम बदल दें, 5 पहले लिखें और भाग करें 20 से, तो भागफल आएगा। 5 को जब हम 20 से भाग करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं, 20 से 5 को भाग करेंगे, 5 के 20 के पहाड़े में 5 आएगा नहीं तो उसका जीरो लग जाएगा। दशमलव लगाने पर यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। दो 20 दूनी 40 और यहाँ बचेगा 10 और दशमलव लगा हुआ है जिससे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 20 पंजे 100। तो 5 को जब हम 20 से भाग देंगे तो उत्तर आता है 0.25, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारे द्वारा ली गई दोनों संख्याओं में अगर हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर आता है 4। 4 एक पूर्ण संख्या है। किंतु जब हम उनका क्रम बदल देते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं और 20 को 20 से भाग करते हैं, तो 5 से 20 को भाग करने पर जो संख्या आती है वो दशमलव में आती है, एक पूर्ण संख्या नहीं आती है। तो यहाँ भागफल एक जैसा नहीं आया है, दोनों का भागफल कैसा है, अलग अलग है। लिख देंगे भागफल असमान है समान है। यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है और पाठ संख्या 2 भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ संख्या 3 को हल करेंगे।